सुनसान जंगल में सो रहे हो। हे अर्जुन, तुम किस धुन में सो रहे हो? हे मेरे भ्राताओं, हम किस प्रकार से हस्तिनापुरी जाएंगे? किस प्रकार से हस्तिनापुरी जाएंगे? माताएं मुझसे पूछेंगी तो उन्हें क्या जवाब देंगे? उन्हें क्या जवाब देंगे? अरे धर्मराज, ये तुम क्या कर रहे हो? धर्मराज, तुम रो रहे हो? हे जलाशय के स्वामी, धर्मराज, न रो तो क्या करूं? रोने के सिवा अब हमारे पास में बचा ही क्या है? धर्मराज, तुम इस युग में धर्म के अवतार माने जाते हो। हे धर्मराज, कि हो धर्म अरे धर्मराज, तुम इस युग में धर्म के अवतार माने जाते हो और सुख दुख विजेता हो, फिर भी तुम रो रहे हो धर्मराज। धर्मराज, कहो जलाशय के स्वामी। अरे रोना धोना छोड़ो, इस संसार में जो आया है एक दिन सो जाएगा। धर्मराज, हे जलाशय के स्वामी, मेरे ये तो तुम्हारा कथन सत्य है, परंतु मैं तुमसे ये जानना चाहता हूँ, वो कौन से तुम्हारे ऐसे प्रश्न हैं जिनके उत्तर मेरे भ्राताओं ने नहीं दे पाया? धर्मराज, अगर तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तत्पर हो तो सुनो धर्मराज, मेरा पहला प्रश्न कौन सा है? धर्मराज, कौन सा ऐसा प्रश्न है? ये बताओ, इस संसार में पृथ्वी से बड़ा और आकाश से ऊंचा दर्जा किसका माना जाता है? जलाशय के स्वामी, पृथ्वी से बड़ा दर्जा माता का माना गया है और आकाश से ऊंचा दर्जा पिता का माना गया है। वाह धर्मराज, तुमने तो मेरे प्रश्न का अति उत्तम उत्तर दिया। और मेरा दूसरा प्रश्न सुनो। बोलो। हे धर्मराज, मेरा दूसरा प्रश्न सुनो। बोलो। कि दीपक चलाई चालू लटकाए, पैर चल रहे हैं, चार लटक रहे हैं, शीश तो तीन है, परंतु नेत्र दो ही देख रहे हैं। ये बताओ, ये कौन से प्राणी है? जलाशय के स्वामी, ये द्वापर युग है, तुम त्रेता युग की बात कर रहे हो, जिस समय श्रवण कुमार अपने माता पिता को कांवर में बिठा करके तीर्थ यात्रा के लिए निकले थे, क्योंकि उनके माता पिता अंधे थे। उनको कांवर में बिठा करके ले चले तो दृश्य यही देखने में लग रहा था कि दो पग चल रहे हैं श्रवण कुमार के, उनके माता पिता के पैर कांवर में बैठे हैं, लटक रहे हैं, और शीश तो तीन हैं,
परंतु आंखें श्रवण कुमार की दो ही हैं। वाह धर्मराज, तुमने मेरे दूसरे प्रश्न का भी उत्तर अति उत्तम दिया है। धर्मराज कहो तो फिर मेरा तीसरा प्रश्न सुनो। कहो जैसे कि स्वामी। कि मल्ल युद्ध दुई जना करे, वहाँ खड़ी एक नार, इन तीनों के हैं नैना 2000 और 4। ये बताओ, दो लोगों का मल्ल युद्ध हो रहा है, वहां पर एक नारी खड़ी है, इन तीनों के 2004 आंखें हैं, वो कौन से प्राणी हैं? जैसे कि स्वामी, ये तुमने द्वापर युग की बात की है, जिसमें भगवान कृष्ण कालिदा में कालिया से के पास अपना गेंद लेने के लिए गए थे। उस समय की बात है जलाशय के स्वामी कि कृष्ण नाग से लड़ी रहे, वहां नाग की नारी कृष्ण नाग से लड़ी रहे, वहां नाग की नारी इन तीनों के हैं नयन 2000 और 4। भगवान कृष्ण और कालिया नाग से युद्ध हुआ। युद्ध होने के समय जब युद्ध होने लगा तो वहां पर नाग की नारी भी थी, और वो जो नाग था उसके 1000 फन थे, उसकी 2000 आंखें हुई। 2 आंखें भगवान कृष्ण की और 2 आंखें उसकी नारी की। वाह धर्मराज, तुमने तो मेरे तीसरे प्रश्न का भी उत्तर अति उत्तम दिया है। धर्मराज, आज मैं आप पर अति प्रसन्न हुआ, इसलिए इस प्रसन्नता के नाते मैं आपके किसी एक भाई को जीवन दान दे सकता हूँ। बोलो। जलाशय के स्वामी, हाँ। मैंने तुम्हारे प्रश्न के उत्तर दे दिए, इसलिए तुम हमारे ऊपर प्रसन्न हो और एक भाई को जीवन दान देना चाहते हो। हाँ धर्मराज। हे जलाशय के स्वामी, तो फिर मेरे सबसे छोटे भ्रात सहदेव को जीवित कर दो। धर्मराज, क्या हुआ तुम्हें? धर्मराज, कहो जलाशय के स्वामी। अपने भाई गदाधारी भीम को छोड़ करके, धनुषधारी अर्जुन को छोड़ करके जीवन दान छोटे भ्रात सहदेव का? हाँ जलाशय के स्वामी, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए मैंने ऐसा क्यों किया है। क्योंकि हमारा छोटा भ्रात सहदेव माता माद्री का पुत्र है। यदि ये नहीं होगा तो माँ माद्री की गोद खाली हो जाएगी, और माँ कुंती की गोद में मैं जीवित हूँ। हमें चाहते हैं कि माँ माद्री की भी गोद न खाली हो, इसलिए अपने छोटे भ्रात सहदेव को जीवन दान चाहता हूँ। वाह धर्मराज, आप तो वाकई में धर्म के अवतार हैं इस संसार में, इसलिए मैं आपके समस्त भक्तों को जीवन दान देता हूँ। क्या? हाँ। जलाशय के स्वामी, हमारे इन विचारों को देख करके तुम हमें हमारे सभी भाइयों को जीवन दान देना चाहते हो। हाँ, परंतु ये जीवित कैसे होंगे? कैसे होंगे? सरोवर का जल लो, एक एक भाई के ऊपर छिड़कना, एक एक करके उठाना, सभी उठते चले जाएंगे। ठीक है जलाशय के स्वामी, आपके कथना अनुसार ही मैं कार्य करूंगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद।
भ्रात भीम, तो भ्राताश्री। देखो तुम सभी भ्रात जल लेने के लिए आए थे, हाँ दादाश्री। पर तुम लोग जल पी करके यहाँ पर विश्राम करने लगे, हाँ दादाश्री। और मैंने विलंब में देखा तो यहाँ पर चला आया। मैंने तो जल पी लिया है, और भ्रात अर्जुन को भी मैंने जल दे दिया है द्रौपदी के लिए। चलो आओ द्रौपदी के पास में चलते हैं, तत्पश्चात आगे के लिए प्रस्थान करते हैं। हे भ्रात भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, हाँ दादाश्री। देखो इस बियाबान जंगल में हम लोगों के प्यास लगी, पानी पी करके हम लोगों ने अपनी प्यास बुझाई, पत्नी हमारी पंचाली ने भी अपनी प्यास बुझाई। प्यास बुझाने के पश्चात इस बियाबान जंगल में हमें 12 वर्ष व्यतीत हो गए। हाँ दादाश्री। हे भ्रात, अब 12 वर्ष तो व्यतीत हो चुके हैं, परंतु 1 वर्ष अज्ञातवास का बचा हुआ है। अब उसे हम कैसे निभाएंगे? कैसे? इसलिए दुर्योधन का कथन है कि इस वर्ष में यदि तुम्हें कहीं देख लेंगे, पहचान लेंगे, तो तुम्हें दोबारा बर्बाद हो जाएगा। हाँ दादा। इसलिए हमें अपने भेष को छुपाना होगा। अच्छा भेष। अपने भेष को छुपा करके कहीं छुप करके रहना होगा 1 वर्ष, ताकि हमें वो पहचान न सके। इसलिए भीम एक कार्य करो। कौन सा कार्य दादाश्री? अपने अपने वस्त्र और शस्त्र, अपना गदा, नकुल सहदेव अपनी तलवारें, अर्जुन अपना गांडीव, सभी लोग अपना अपना अस्त्र इसी पेड़ पर लटका दो। अपने वस्त्र उतार करके इसी पेड़ पर लटका दो, ताकि वक्त आने पर काम आए। ठीक है दादाश्री। और अपने भेष को छुपा लो, ताकि कोई पहचान न सके ये पांडव हैं। और वो देखो नगर सामने दिखाई पड़ रहा है, इसका नाम जानते हो क्या है? क्या है दादाश्री? इसका नाम है विराटपुरी। यहाँ के महाराज विराट हैं। चल करके इनके नगर में, इनके राज में कार्य ढूंढा जाए। ठीक है दादाश्री। लेकिन एक बात का ध्यान रखना भीम, कोई भी पूछे किसी से कि तुम कहाँ रहते हो, तो ये बताना कि मैं हस्तिनापुरी में रहता हूँ, पांडवों के यहाँ कार्य करता था और उनका वनवास हो गया है, तो हम लोग नौकरी खोजने के लिए आए हैं। ठीक है दादाश्री। परंतु भीम, परंतु क्या? ये तो कार्य मैंने बता दिया, परंतु तुम अपना कार्य ढूंढने के लिए अकेले जाओगे, तो अपना नाम क्या बताओगे और कौन सा कार्य करोगे? हे दादाश्री, मैं अपना नाम बल्लभ बताऊंगा और मैं एक रसोई वाला कार्य करूंगा। क्या बात, रसोई का कार्य यानी भोजन बनाओगे? हाँ और दादा। अपना नाम बल्लभ बताओगे? हाँ दादाश्री। यदि ऐसी बात है तो जाओ, तुम अपने कार्य में सफल हो। भ्रात अर्जुन, बोलो तुम कौन सा कार्य करोगे और क्या नाम रखोगे अपना? आज से दादाश्री तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि हमें एक श्राप है। क्या तुम्हें श्राप? अवश्य दादाश्री, कैसा श्राप? मैं अपना रूप किन्नर का रख सकता हूँ। किन्नर, किन्नर का रूप रख करके? अर्जुन देखो, कभी कभी किसी का दिया हुआ श्राप भी काम आ जाता है। आज तुम्हें भेष छुपाने में वो श्राप काम में आ गया। तुम अपना भेष किन्नर का बनाओगे और नाम क्या बताओगे? अपना नाम मैं दादाश्री ब्रह्मलला रखूंगा। ब्रह्मलला, वाह। जाओ भ्रात, तुम भी अपने कार्य में सफल हो। भ्रात सहदेव, कहिए दादाश्री। बोलो तुम अपना नाम क्या रखोगे? मैं अपना नाम रखूंगा ग्वाल। ग्वाला, ओ यानी मैं गौवे चराने वाले।
ठीक है भ्रात, तुम भी जाओ, अपने कार्य में सफलता प्राप्त करो। सभी का कार्य तो बन गया, परंतु चिंता तो हमें केवल तुम्हारी है प्रिय। हे पंचाली, बोलो, एक दूसरे राज्य में दूसरे के घर में रह करके तुम अपनी कैसे इज्जत बचाओगी और कैसे कार्य करोगी, एक वर्ष कैसे बिताओगी? स्वामी, ये जीवन व्यतीत करने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। परंतु प्रिय, तुम क्या करोगी और अपना क्या नाम रखोगी? मैं शैलेंद्री का अपना नाम शैलेंद्री रखूंगी और मैं श्रृंगार करने का कार्य करूंगी। क्या महाराज विराट के यहाँ जाओगी? महाराज विराट की पत्नी का श्रृंगार करोगी, दासी का कार्य करोगी? हाँ। क्या कहा प्रिय, तुम धन्य हो देवी, एक महारानी होकर के हस्तिनापुर की एक दासी का कार्य करने के लिए तत्पर हो। तुमने मुझे धन्य कर दिया देवी। ठीक है, जाओ, तुम अपने कार्य में सफल हो देवी। आखिर आप क्या करेंगे स्वामी? हे प्रिय, तुम मेरी चिंता मत करो, जो मैं करूंगा वो तुम जानना चाहते हो तो हम तुम्हें अवश्य बताएंगे। हे प्रिय, जिसके कारण आज मुझे वनवास हुआ है, ये भेष छुपाना पड़ेगा, मैं कार्य वही करूंगा। जुए के कारण आज, चौसर के कारण मुझे आज वनवास हुआ है, तो मैं चौसर का ही खेल खेलूंगा। और महाराज विराट को चौसर खेलने का बहुत बड़ा शौक है। मैं उनसे यही कहूंगा कि मैं जिसको सिखा देता हूँ वो कभी जुए में हारता नहीं है। मैं उनके यहाँ नौकरी करूंगा और अपना नाम कंक बताऊंगा। चलो प्रिय, अपने कार्य में लग जाओ। धीरा करो, मारे खोपड़ी खाए, चार 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 फार 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 का बंद करो, तो बंद कर दो, पेटी बजाओ। दोस्तों इधर देखिए, आज समस्त पांडव अपना अपना भेष बदल करके महाराज विराट के वहां नौकरी के लिए जाते हैं। इधर देखिए, महाराज विराट का दरबार लगा है और पांडव आते हैं, क्या बातचीत होती है सीन के माध्यम से देखा जाए। चलते हैं महाराज विराट की तरफ। हेलो हेलो, तो चलते चलते दोस्तों कहना है क्या, ध्यान दें। और की बलम बिन जियरा, हाय नाला गई मोरा बलम बिन जियरा। नाला गई मोरा की नाला गई मोरा।
की जय हो, जय हो महाराज द्वारपाल, की जय हो। जय हो। द्वारपाल, तुमको तो मालूम होना चाहिए कि हमारे साले कीचक के भय से इस समय हमारे यानी दरबार में कोई नौकर नहीं रहा। अरे महाराज, आपके साले कीचक ने इतना उत्पात मचा रखा है कि सारे के सारे नौकर नौकरी छोड़ करके चले गए महाराज, सभी नौकर चले गए। ठीक कह रहे द्वारपाल, इसलिए इस समय सारे काम तुम्ही को करने पड़ते हैं। अरे बहुत लोट पड़ रहा है सहित महाराज, ऐसा काम पर तो हम 6 महीना नहीं चलो। ठीक कह रहे हो, लेकिन द्वारपाल महाराज इधर नगर में आवाज लगाओ, अगर कोई नौकरी करना चाहता है तो तत्काल आए और नौकरी करे। ठीक है महाराज, देखा हम फिर जो है अभी आवाज लगाते हैं और देखिए जिनको नौकरी की जरूरत होगी वो अवश्य आएंगे। हाँ भाई, सुनो 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 सुनो, आप लोगों को सूचित किया जाता है महाराज विराट के वहाँ नौकरों की जरूरत है। जो भी नौकरी करना चाहते हैं जल्द से जल्द आए, नौकरी पाए, पैसा पाए, घर को जाए, लैया खुटिया ले जाए, बच्चों को दरादर खिलाए, सभी लोग आए और नौकरी पा करके अपने अपने वतन को जाए। क्यों भाई, कहाँ जा रहे हो भैया? किस चीज का ढिंढोरा पीट रहे हो? अरे हम नौकरों की तलाश में हैं। ओह, यानी तुम्हारे महाराज के यहाँ नौकरों की आवश्यकता है, हाँ भैया, नौकर। इसलिए ढिंढोरा पिटवाया है उन्होंने हाँ हाँ कि कोई भी प्राणी नौकरी कर सकता है। हाँ। ओह, तब तो हमारा काम बन गया। मतलब अरे मैं नौकरी के लिए आया हूँ। तुम नौकरी ढूंढत, हम नौकर ढूंढे। हाँ, तो मंजिल हमार तुम्हारी तुम कौन हो? हम महाराज के द्वारपाल हैं। अच्छा अच्छा, यानी उनके नौकर हो? ऊपर नहीं 10 पर। ऐसा क्या है? पिछले साल 9 रहा है, 10 है। ऐसी बात कहो। ठीक है, तो चलो हमें महाराज के पास में ले चलो। चलो चलिए। अरे अरे अरे, चलो ना, धीरे धीरे चलो। महाराज की जय हो। जय हो। कहो, आपका आगमन यहाँ कैसे हुआ और कहाँ के रहने वाले हो आप? महाराज, आपने ढिंढोरा पिटवाया था कि कोई भी प्राणी हमारे यहाँ नौकरी कर सकता है, नौकरों की आपको आवश्यकता है, इसलिए मैंने ढिंढोरा सुना तो आपके नौकर के साथ में मैं आया हूँ। यदि मुझे कार्य मिल जाए तो आपकी बहुत बड़ी दया होगी। ठीक है, आप आए हैं, आपको अवश्य कार्य मिलेगा, लेकिन आप कौन सा कार्य करते हो? महाराज, सर्वप्रथम मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। हाँ, अपना परिचय दो और बताओ कौन सा कार्य कर रहे हो? महाराज, मैं हस्तिनापुर का रहने वाला हूँ, मेरा नाम कंक है और मैं महाराज धर्मराज के यहाँ नौकरी करता था। उनके साथ में बैठ करके चौसर का खेल खेलता था और खिलाता था। परंतु उन्हें कौरवों के द्वारा वनवास हो गया है 12 वर्ष का। अब वो बेचारे तो वनवास में चले गए, मैं उनके यहाँ नौकरी करता था तो मैं अकेला बचा, तो मैंने सोचा किसी राज्य में जाकर के नौकरी ढूंढ लूं। ठीक है द्वारपाल, ये नौकरी करना चाहते हैं और ये 500 का कार्य करते हैं, यानी सभी को सिखलाते भी हैं और खेलते भी हैं। तो हाँ महाराज, अगर आप पासा खेलना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो मेरे से सीखोगे तो आपकी कभी हार नहीं होगी। वाह, तब तो काम की चीज है। द्वारपाल, इनका नाम और पता पूरा नोट कर लो और इनसे पूछो वेतन क्या रहेगा। नाम बताओ। मेरा नाम कंक है। तंग हो? अरे तंग नहीं,
मेरा नाम है कंक। अच्छा, कंक नाम हम कहे कहा तंग है। नाम है कंक। हाँ। कंक। कंक रहते कहाँ हो? हस्तिनापुर। हसनापुर। और काम क्या करोगे? चौसर का काम। चौसर का काम। पैसे कितने रहेंगे? 10,000। 10,000 प्रति माह। जुआरी न कहीं यहाँ रुपया 10,000। अरे जरा सोचो, यदि मैं महाराज को सिखा दूंगा चौसर खेलने का उपाय बता दूंगा तो एक ही दाव में लाखों रुपए आएंगे। हम 12 साल की नौकरी करी तो 10,000 हमारा भाई क्यों दिया होते खान 10,000 आप पठान से। महाराज तू बहुत महंगा है। कितना महंगा है? तू तो बहुत पैसा 15,000 बता रहा। क्या 15,000? हाँ। अरे ठीक से पूछो। रुपया इनका हम कमाई दिया देखो। अरे अपने हिसाब से इसे रख लो। रुपया तुमका 800 मिले हैं। द्वारपाल, कहा हमारे 10,000, कहा तुम्हारे 800। बढ़िया है ना, रुपया 20 बढ़ा सकी। क्या? हाँ। चलो कोई बात नहीं, इतने ही रहने दो। 820 ठीक है। चलो 820 हो गए। अरे द्वारपाल, हाँ रख लिया। हाँ, रुपया 8,000 है। 8,000? चलो ठीक है। द्वारपाल, अब मेरी नौकरी पक्की हो गई। हमारे पक्की आधार कार्ड ले, फोटो कॉपी दे जाओ। आधार कार्ड? हाँ, फोटो कॉपी। अच्छा महाराज, देखो मैं भटकता हुआ आपके इस विराटपुरी में आया हूँ, इसलिए हम कुछ क्षण के लिए स्नान ध्यान करने के लिए जा रहे हैं, तत्पश्चात आपके दरबार में आऊंगा। ठीक है, जाओ स्नान ध्यान करके और आप हमारे पास ही में रहोगे। जाओ, ये वाली गढ़ नहाओ। आजा भैया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जहका नौकरी लेक हो, आ जाओ। हाँ लल्लू बाबा नौकरी ले हुआ। भैया मैं नौकरी की तलाश में आया हूँ। अच्छा, तुम हो नौकरी की तलाश हम चल रहे हैं। हाँ भैया। क्या नाम है? मेरा नाम बल्लभ है। बल्लभ हो? अबे बल्लभ। बल्लभ? हाँ भैया। अच्छा अच्छा, कहाँ रहते हो? हसनापुर में। अच्छा, महाराज से बात करो, सामने बैठे। महाराज बोलो। मुझे एक नौकरी की जरूरत है। यानी आप नौकरी करना चाहते हो तो ठीक है, परंतु आप क्या कार्य कर सकते हो? महाराज आप ये जानना चाहते हो कि हम कौन सा कार्य कर सकते हैं? हाँ, ऐसे बताओ। भैया हम एक रसोई वाला कार्य करते हैं। हाँ भैया, मैं भोजन बनाता हूँ। बावर्ची हो? हाँ भैया। अच्छा खाना बनाते हो? बहुत अच्छा। दाल में तड़का लगा लेते हो? बहुत अच्छा, जब खाओगे तो बहुत खुश हो जाओगे। भाई जियो, तो महाराज जी का राज लो। ठीक है द्वारपाल, रख लो। और इसका वेतन? हाँ, पैसा भैया कितने ले हो? वेतन? हाँ बहुत कम। बताइए हो। भैया हाँ हो। जानते हो वेतन की आप बात करते हो कि जिसका हो पेट खो कैसा, ए भैया कि जिसका हो पेट खो जैसा, उसको है एक कन को है एक कन की रोटी। मैं और
भैया मैं वेतन तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे एक मन की रोटी चाहिए। याक मन की रोटी महीना भर में याक दान। भैया सिर्फ मेरे एक मन की इच्छा भर। तुमका नौकरी नहीं मिली। क्यों भैया? अरे तुम 6 महीना नहीं लगे हैं, पूरा गोदाम साफ करिए। चलो ये क्या कह रहे हो भैया? चलो 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 हटो। अरे तुम एक मन की क्या समझ रहे हो? सिर्फ मुझे एक इच्छा भर की रोटी चाहिए। उसी तो पैसा क्यों नहीं ले हो? पैसा नहीं लूंगा भैया। फिर जाओ, तुम्हारी नौकरी पक्की। ठीक भैया जा रहा हूँ। लेकिन द्वारपाल जब यह इतना भोजन करेगा तो कार्य भी बढ़ा करके कर सकता है। और ये कौन धुरी लौटी? अरे इससे मालूम करो ये कोई जरूर हमें बलवान योद्धा दिखाई दे रहा है। भैया मैं एक पहलवान भी हूँ। बलवान हो? और क्या, अच्छा कितने से लड़ सकते हो? हम आपसे भी लड़ सकते हैं। हम लियांगड़ में भैया, हम काहे कोई लड़ा? क्यों? यदि लड़ना चाहते हो, चेक करना चाहते हो तो आ जाओ। एक वीर योद्धा है। कौन सा? सियाराम भारती, अच्छा जो सड़वत टक्कर ले लेते हैं। अगर तुम्हारे दम हो तो तुमका काव लड़ा दे। ठीक है भैया, देख जाओ नौकरी। जा रहा हूँ भैया। नाम बताओ। मेरा नाम पल्लव है। वल्लभ। कहाँ रहते हो? हसनापुर। अगनापुर। अबे हसनापुर। हसनापुर। पैसे कुछ नहीं। कुछ नहीं। 000। आ जाओ भैया, जिसको नौकरी की जरूरत है जल्द से जल्द आओ। नौकरी मिल जाएगी भैया? बात करो। महाराज नौकरी मिल जाएगी? अवश्य मिल जाएगी। बोलो आप क्या कार्य कर सकते हो? मैं गौ चराता हूँ, मेरा नाम ग्वाल। ओ यदि आप गौए चराते हो, तुम्हारा नाम ग्वाला है? हाँ। ठीक है, आपको नौकरी मिल जाएगी। द्वारपाल देखिए ये आया हुआ है और कहता है मैं गौए चराता हूँ, हमारा नाम ग्वाला है। इसका वेतन पूछ लो और इसे रख लो। ग्वाला भैया, हाथ ग्वाला कहाँ? अरे हाथ गोला नहीं, गोल गोला वही ना हो, गोला गाँव चराने वाला। ग्वाला दगावे वाला? नहीं, नाम है। अच्छा तुम्हारा नाम है ग्वाला। हाँ। गैया चराते हो? हाँ। पैसे कितने लोगे? पैसे 1000। गैया चराई हो 1000 रुपया? हाँ। रुपया तुमका 150 मिले हैं। चलो ठीक है, 150 दे दो। चलो जाओ, गैया छोड़ ले जाए। और बर्द मर कहा है देखे रहे हो। आ जाओ जिसको नौकरी की जरूरत है। चमको कहाँ का जाए रहे? तुम कौन हो? हम कौन नहीं धुरा है। धुरा हो? तुमको आओ। मैं? हाँ। हम ना है नारी ना है नार। ना तुम आओ नारी ना आओ नारा। नहीं। यानी तुम छक्का आओ महाराज। क्या बात है? हम तो इंसान को बोले इतना नहीं सारे हिजरा कहाँ दिया हुआ है। अरे हिजरा ये कहाँ से आया हुआ है? ये दादा कहाँ दिया है? ये क्या कर रही है? मैंने काम कर आया हूँ। यानी नौकरी करने के लिए आया है। क्या काम करते हो? काम? हाँ। काम जान रहा कौन कर लूंगा। ओ नाचत गावत हो। यानी महलों में नाच गाना सिखाते हो? हाँ।
चल पहले तू अपना डांस दिखा।